नमस्कार, संभव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना चोपड़ा और आज अहम दिन है, जनादेश का दिन है, जहां आप जानते हैं कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के आज नतीजे घोषित हो रहे हैं। रुझानों के मद्देनजर देखा जाए तो बीजेपी बढ़त बनाती चल रही है। अगर कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए, जैसे कि पंजाब की बात की जाए, तो वहां पर आम आदमी पार्टी अपना रंग चढ़ाती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं सबसे पहले गोवा की। गोवा विधानसभा चुनाव में ताजा रुझान के अनुसार बीजेपी बड़े पार्टी के रूप में उभर रही है। 40 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी आगे है। चलिए फिलहाल बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जो कि तमाम देश की राजनीति को तय करने वाला एक ऐसा राज्य है जहां की 403 सीटें ये बताएंगी कि आखिरकार क्या होने वाला है आगे। उत्तर प्रदेश के 18वें विधानसभा के चुनाव के लिए हुए मतदान के परिणाम आ रहे हैं। राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माने जाने वाले उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के बाद अब सारी निगाहें चुनावी नतीजों पर टिक गई हैं। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए परिणाम आज घोषित किए जाएंगे। अभी फिलहाल भगवा खेमे में जश्न का माहौल जारी है, क्योंकि बीजेपी को 278 सीटों का रुझान फिलहाल मिल चुका है। फिलहाल मणिपुर को लेकर हमारे साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियांशु हमारे साथ मौजूद हैं और चलिए प्रियांशु से जुड़ जाते हैं। प्रियांशु हमें तमाम तरह की जानकारी देंगे मणिपुर को लेकर। तो प्रियांशु, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है? साफ साफ क्या कुछ नजर आ रहा है मणिपुर के बारे? सबसे पहले तो मैं अपने सभी दर्शकों को नमस्कार कहता हूं और काफ़ी अच्छा सवाल पूछा है आपने। काफ़ी दर्शक भी ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि किसकी सरकार बन रही है मणिपुर से। तो आपको बता दें कि नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की काफ़ी लोकप्रियता देखने को मिल रही है। बीजेपी को लेके काफ़ी प्रेरित हैं लोग और बीजेपी का समर्थन जमकर किया जा रहा है मणिपुर में। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था कि अन्य राज्यों की तरह मणिपुर को बनाएंगे, उसको करने में वो सफल रहे हैं। कहीं ना कहीं जनता इसलिए बीजेपी का समर्थन कर रही है और बहुमत की सरकार बनने की बात हो रही है और बहुमत के आंकड़े को पार करते हुए दिख रही है बीजेपी और जनता बीजेपी के साथ है। तो हमारा सर्वे यही कहता है कि बीजेपी की सरकार इस बार मणिपुर में बन रही है। जी, चलिए फिलहाल जानना चाहेंगे कि ऐसे क्या कारण हैं जिनकी वजह से यहाँ पर भाजपा की सरकार बन रही है? ऐसा क्या जादू हुआ है यहाँ पर जिसकी वजह से जनता उनके पक्ष में आकर खड़ी हो गई है? कारणों की बात अगर करें तो कारण तो काफ़ी हैं कि भाजपा की सरकार बन रही है, क्योंकि 2017 के मुकाबले भाजपा ने काफ़ी अच्छा काम किया है। 2017 से जो ये सरकार बनी रही भाजपा की, गठबंधन की सरकार थी, छोटी पार्टियों का बहुत अहम भूमिका रहा है इसमें भाजपा की सरकार को बनाने में और लोगों ने काफ़ी समर्थन भी किया है। और भाजपा ने काम ये किया है कि 2017 में जब भाजपा आई थी मणिपुर में, चुनाव था, तो कांग्रेस उभरती हुई दिख रही थी। कांग्रेस काफ़ी आगे जा रही थी, जनता कांग्रेस के साथ थी, सीटें ज़्यादा थी कांग्रेस की, लेकिन वोटिंग प्रतिशत बीजेपी को मिला था। जैसा कि आपको बता दें, 28 सीटें कांग्रेस को दी गई थी और 23 के करीब भाजपा को मिला था। भाजपा वहाँ पे कमज़ोर लग रही थी, लेकिन सरकार भाजपा की बनी। तो इस 5 साल में भाजपा ने काफ़ी बढ़िया फ़ायदा उठाया है मणिपुर का, मणिपुर को विकास की ओर ले गया है। जिस चीज़ का बीजेपी नारा लगाती है उस चीज़ को बीजेपी ने पूरा किया है। तो बीजेपी का समर्थन कर रही है यहाँ की जनता, इसीलिए भाजपा की सरकार बनने की बात चल रही है। इस कार्यक्रम में बस इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन तमाम और भी अपडेट्स हासिल करने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए संभव टीवी पर। नमस्कार।